की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि युवाओं के इस अभियान में श्री राम सेवा समिति भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है। मनेनगढ़ के सरोवर में शहर में बैठने वाली देवी प्रतिमाओं का विसर्जन बीते कई दशकों से होता चला आ रहा है, लेकिन इस सरोवर की साफ सफाई के लिए नगर पालिका परिषद की उदासीनता से लोगों में काफी नाराजगी है। इस सरोवर की सफाई के लिए कई बार क्षेत्र के लोगों ने नगर पालिका प्रशासन का भी ध्यान आकर्षण करा है। वहीं ग्रामीण किसी तरह की पहल न किए जाने से काफी नाराज हैं और लोगों ने वार्ड पार्षद के साथ मिलकर सरोवर की सफाई भी शुरू कर दी है। नगर पालिका अपने हिसाब से तो जो करना करती है, वो कल पूजा समिति के पूरे जितने भी यहाँ सब आए थे, श्री राम सेवा समिति के हमारे भाई लोग सब चिंतित भी रहे और होना भी चाहिए। इतना बड़ा आयोजन करते हैं शहर में और विसर्जन आ रहे हैं तो गंदा उनको व्यवस्था मिल रहा है, तो सबकी तकलीफ रही तो सब कल आए थे। तो मैं भी बाजार में तो राजू यादव भाई हमारे पार्षद वो बुलाए फोन करके मेरे को देखे, तो वो पैसा भी सभी देने भी तैयार है। तो फिर हम लड़के लोग सर्च करके खुद सब पूरा इसको करवा रहे हैं, सब पूरा इसके साथ। हम लोग बोले पंचमी तक का साथ हम पंचमी तक का पूरा उनको खुशी खुशी वो विसर्जन कर पाए, ऐसा पूरा व्यवस्था उनको की। आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक युवाओं ने इस तालाब की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। इस कड़ी में वार्ड पार्षदों का कहना है कि ये तालाब लोगों की आस्था से जुड़ा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने इसे साफ करने में कोई रुचि नहीं दिखा रही। सरोवर की साफ सफाई न किए जाने से परेशान वार्ड के लोगों ने खुद ही एकजुटता दिखाते हुए तालाब की सफाई का अभियान शुरू कर दिया। युवाओं के इस अभियान में श्री राम सेवा समिति ने भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। 3 सालों से ये स्थिति बनी हुई है तालाब की कि हम लोग बोलते बोलते थक जाते हैं। खुद जनप्रतिनिधि है, उसी परिषद की बैठक में अभी पिछले माह की बैठक हुई, उसमें हम लोग विवाद हो गए, बहस हो गया इस तालाब के लिए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उस दिन थाने में हमारी दुर्गा पूजा समिति की बैठक थी, उनके प्रतिनिधि वहां बैठे थे, उनसे हम लोग की बहसा-बहसी हो गई। रोज साफ करने के लिए बोलते हैं, 1-2 स्टाफ भेज देते हैं, उनसे सफाई के लिए बोला जाता है, सफाई 1-2 स्टाफ भेज के सफाई कराई जाती है। बहुत चिंतित होकर पूरी दुर्गा पूजा समिति ने कल बैठक रखी, उसमें श्री राम सेवा समिति ने भी अपना सहयोग दिया और कल हम लोग यहाँ पर आए। गुड्डा भैया को जो यहाँ के वार्ड पार्षद भी हैं और बहुत ही समाज सेवी इस शहर के हैं, जाने जाते हैं, और उनके द्वारा हम लोगों ने आवेदन किया उनसे कि भैया इसको तालाब को सफाई कराइए, क्योंकि हमके पास टीम है, उनके द्वारा ही पूरा ये सब कराया जा रहा है। और मेरे ख्याल से पंचमी तक इन्होंने बोला है, मेरे को लगता है पंचमी तक तालाब एकदम स्वच्छ निर्मल जल हो जाएगा। नगर पालिका मनेनगढ़ का ये जो सरोवर है, आप देख रहे हैं यहाँ कितनी गंदगी है, और यहाँ पर इस गंदगी को साफ सफाई करने के लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने कई बार जो नगर पालिका का ध्यान आकर्षण कराया। आश्वासन के कुछ नहीं हुआ और उसके बाद यहाँ नगर में जो श्री राम समिति है और यहाँ के जो हमारे जागरूक पार्षद है, उन्होंने पहल की और उस पहल का आप देख सकते हैं कि तालाब है, यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, यहाँ के नौजवान हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने इस तालाब को सफाई करने का जिम्मा उठाया है और उनका कहना है कि इन दिनों में वे इस तालाब को पूरी तरह से साफ कर देंगे, जिससे यहाँ के लोग जो दुर्गा पूजा होती है उसकी जो मूर्तियों का यहाँ पर विसर्जन कर पाएंगे। एमसीबी जिले से राम द्विवेदी की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सांवरी के उद्देश्वरी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि जनसाधारण से भेंट मुलाकात का बीजेपी प्रत्याशी बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए अपील की गई। वहीं आपको बताते चले कि प्रत्याशी उद्देश्वरी का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व में मुझे बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। मेरी कोशिश है कि जनता भारी मतों से मुझे विजयी बनाएगी। और हमारे इस क्षेत्र सांवरी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आज जिस तरह से
हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व ने मुझे यहाँ पर प्रत्याशी सावरी विधानसभा में बनाए हैं और जिस तरह से जिस दिन से मुझे प्रत्याशी घोषित किए उस दिन से मैं लगातार जनसंपर्क में लगी हुई, जनताओं के बीच में आ रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ और जनता से ही आप लोग पूछ लीजिए, मैं ज़्यादा उसके बारे में क्या बोलूँगी। लेकिन जो जनसंपर्क मेरा चल रहा है, लगातार जनसंपर्क चल रहा है। रोज दिन मैं गांव-गांव में जाके एक-एक लोगों से गांव-गांव में जाके घर-घर में जाके अपना संपर्क कर रहे हैं। आपका इस बार संघर्ष कर रहे हैं, जनता आपके चाह रहा है, जीतने का परसेंट में है, तो जनता का अब जीतने के बाद जनता के लिए क्या क्या करिएगा, विकास करिए। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तो एक मुहरा के रूप में रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो विधानसभा के जो जनता होते हैं, ये जनता चुनाव लड़ते हैं और जनता ही चुनाव जीतते हैं और अपने अपने कामों में हमारे सावरी विधानसभा के सभी लोग लग गए हैं। ये लग गए हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने अपना काम में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सारंगगढ़ विधानसभा काफी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि हर बार यहां जनता नए चेहरे पर भरोसा कर विधायक चुनती है। वहीं आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशी घोषित कर मैदान में उतर चुके हैं और लेकिन अभी तक कांग्रेस पूरे प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, और जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने सारंगगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े से चुनावी समीकरण को लेकर खास बातचीत भी की। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सारंगगढ़ विधायक जी के पास। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और लगभग सभी राजनीतिक पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी तक लगभग सभी फाइनल नहीं हो पाया है। तो आइए जानते हैं विधायक जी से और चर्चा करते हैं चुनावी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, सभी पार्टी जो है अपना प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का लगभग कब तक फाइनल होगा टिकट, बताएंगे। जी, सबसे पहले तो नमस्कार। टिकट शायद आज मीटिंग है दिल्ली में, आज या कल घोषित हो जाएगा। 2 दिन पहले 15 तारीख को 30 का सूची जारी हुआ था और लगभग आज कल में डेट फाइनल हो जाएगा, इससे मुझे विश्वास है। माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सभी मंत्रिमंडल ने मीटिंग में वहाँ उपस्थित है दिल्ली में। जी, आपका टिकट भी लगभग फाइनल माना जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस बार पिछले बार मुझे तो आशीर्वाद दी थी हमारे कांग्रेस परिवार ने, तब मुझे फिर से प्रत्याशी बना रहे हैं। विश्वास मैं दिला रही हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को और छत्तीसगढ़ सभी मंत्रियों को। पिछले बार के भांति इस बार भी आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, तो हम पूरा प्रयास करेंगे और जीतने का, क्योंकि हमने बहुत सारा वादा किया था, सब वादा पूरा किए। सारंगगढ़ को हमने 2018 में चुनाव जीती, अब चुनाव जीतकर सारंगगढ़ इतना वर्षों पुराना मांग जिला को पूरा किए। जिले के साथ साथ बहुत सारा सारंगगढ़ में विकास हो रहा है। तो सारंगगढ़ जनताओं से मुझे अपील है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार भी पूरा आशीर्वाद कांग्रेस परिवार ऊपर बनाएंगे, हम उत्तरी जांगड़े ऊपर जिन बनाएंगे, इससे मुझे विश्वास है मेरे क्षेत्रवासियों से। 2018 में जो है आप 52,000 मतों से जीत दर्ज की थी। इस बार अगर आपको विश्वास करके टिकट मिलता है तो क्या माहौल रहेगा, क्या चुनाव समीकरण रहेगा सारंगगढ़ विधानसभा में? जी, इस बार टिकट मिलता है तो पिछले बार 52,000 वोट से जीती थी, इस बार और ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि इतना सारा विकास मैंने सारंगगढ़ में करवाई, तो 52 से 55 60 ऐसे भी हो सकता है, ऐसे मुझे मानना है, क्योंकि क्षेत्रवासी बहुत ही अच्छे हैं और क्षेत्रवासियों से अपील करती हूँ कि पूरा पिछले बार से भांति इस बार से बहुत ज़्यादा मतों से विजयी बनाएंगे। विकास की अगर बात की जाए तो ऐसा कौन सा बड़ा विकास कार्य किए हैं सारंगगढ़ विधानसभा में, बताएंगे? जिला से बढ़कर तो कोई बड़ा काम नहीं है। जिला बहुत बड़ा वर्षों पुराना मांग थी, वो जिला आज पूरा हुए। जिले के साथ साथ 100 बिस्तर अस्पताल गया, 200 बिस्तर अस्पताल पूरा किए हैं, कन्या महाविद्यालय पूरा हुए, बहुत सारे सारंगगढ़ में रोड, सीसी, पानी, बिजली सब पूरा किए हैं
और बहुत सारा यहाँ काम हो रहे हैं सारंगगढ़ में, चाहे बरमकेला हो वहाँ भी हो रहे, बहुत सारा रोड का भूमि पूजन कर रहे हैं और सब रोड लगभग बनने वाले हैं और एक रोड का वो भी आचार तक बात चालू हो जाएगा। भाजपा द्वारा जो है रोड को लेकर के मुद्दा उठा करके घेरा जाता है कांग्रेस को, इस पर क्या कहेंगे? उन लोग तो 15 साल तक पूरा सभी रोडों को गड्ढा करके रखे थे, लेकिन हमारे कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने बहुत सारे रोड हमने बनवाए। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी मंत्रियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। सारंगगढ़ इतना गड्ढा थी पहले रोड, सभी रोड को मैं भरवा के अभी पूरा कर रही हूँ। अगर फिर से आप विधायक चुन करके आती हैं तो ऐसा कौन सा बड़ा कार्य जो करेंगे अभी बताएंगे? जी, बड़ा काम तो जिला है, जिला के साथ जितना स्कूल महाविद्यालय बहुत बड़ा बड़ा काम होगा। अभी तो 2-2.5 साल हुआ है जिला बने और जिला के साथ में जितना यहाँ रहेगा सभी प्रकार का यहाँ कार्यालय होंगे सारंगगढ़ में, ऐसे मुझे मानना है। बहुत बोलते हैं कि आधा कार्यालय बिलाईगढ़ चले जाएंगे, ये बात नहीं है, सभी सारंगगढ़ में होगा, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। जी, बरमकेला क्षेत्र में सारंगगढ़ जिला को लेकर बहुत विरोध जता रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? अभी भी भाजपा जो जगह जगह पुतला दहन किया, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी वाले के पास तो कुछ मुद्दा यह नहीं है, वो लोग कभी जिला की बात करते हैं, कभी और किसी की बात करते हैं। बीजेपी वाले के पास तो कुछ मुद्दा ही नहीं, तो सभी को बोल रहे हैं कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। कवर्धा की पंडरिया विधानसभा से जोगी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी रवि चंद्रवंशी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने चुनाव से जुड़े मुद्दे को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम आ चुके हैं पंडरिया विधानसभा और हम यहाँ आकर के रवि चंद्रवंशी जो कि पार्टी प्रत्याशी के पास आकर के चर्चा करते हैं कि अभी जो इनको निर्वाचन से फॉर्म भरे हुए हैं पंडरिया के लिए, क्षेत्र के लिए क्या क्या उन्नति करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से मुझे अपनी जनता तक अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से हमारी जनता को बताना चाहूँगा कि पंडरिया विधानसभा में हम लोग विगत 5-7 सालों से क्षेत्र के किसान, मजदूर, युवा, आदिवासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिनको भी छोटी से बड़ी समस्या होती है, जहां हमारी आवश्यकता होती है, हम लोग जाते हैं और निश्चित रूप से उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। चाहे आप वनांचल की बात ले लीजिए, सिंदूर खाड़ से लेकर छिंदीडी में चाहे लाइट लगाने की बात हो, चाहे आदिवासियों को पट्टा दिलाने के लिए आंदोलन करने की बात हो, और सबसे बड़ा जो हमारा मैदानी इलाका जहां गन्ना बहुल्य क्षेत्र है, जहां हमारे 100% किसान गन्ना उत्पादन करते हैं, उनकी जो समस्याओं के लिए लगातार हम लोग फैक्ट्री में धरना प्रदर्शन, घेराव, आंदोलन किए हैं। किसानों को हमने मूल भुगतान भी कराया है, बोनस की राशि भी दिलाई है, रिकवरी की राशि भी दिलाई है, और जो हमने किसानों के लिए काम किया है, तो मुझे विश्वास है कि इस काम के बदले में मुझे जो फल मिलना चाहिए वो हमारे किसान भाई, हमारे क्षेत्र की जनता मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर इस बार निश्चित रूप से देने वाली है। अभी जो भरोसा यात्रा कांग्रेस सरकार द्वारा निकाली गई और इससे पहले भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, तो उससे कुछ प्रभावित जनता से कुछ हुआ? भरोसा यात्रा, परिवर्तन यात्रा ये सिर्फ नाम के लिए है। आपको भी पता है कि जो 15 साल में कमीशनखोरी एक सीमा तक गई थी, उस सीमा को क्रॉस करने के लिए भूपेश सरकार ने 5 साल में ही लांघ दिया। कहने का मतलब ये है कि भाजपा की सरकार में भी कमीशन चालू था, कांग्रेस की सरकार में वो कमीशन डबल बढ़ गया। आज एक छोटा सा किसान यदि एक अपनी छोटी सी काम के लिए अगर तहसील के बाबू के पास चला जाए, कहीं पटवारी के पास चला जाए, एक डिजिटल साइन करवाना हो, नक्शा कटवाना हो, नकल निकलवाना हो, तो वो उसको 10 दिन घुमाता है, और 10 दिन घुमाने के बाद जब उसको कहीं ना कहीं से एक आवक हो जाता है, उसके बाद उस किसान का काम होता है, जो कि बड़ा दुर्भाग्य है। हम अपना जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं, हम अपनी सरकार इसलिए चुनते हैं ताकि किसानों को राहत मिले, आदिवासियों को राहत मिले, मजदूरों को राहत मिले, गरीबों को राहत मिले। लेकिन देखने को मिलता है कि 15 साल में भी गरीब परेशान थे, गरीबों को ठगा जा रहा था,
गरीबों से बिना कमीशन के कोई काम नहीं हो रहा था। 5 साल में जो कमीशन कम था वो आज दुगना हो गया। गरीब परेशान है, किसान परेशान है। तो इस बार निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारी जनता इस बार कमीशन से काम करने वालों को नहीं बल्कि काम करने वालों को चुनने वाले हैं। अभी सामने चुनाव है, चुनाव के माहौल में अभी कुछ कांग्रेस के नेता लोग पूरे घोषणा कर रहे हैं कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, तो वहाँ कुछ रोड में करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं आगे चल के? देखिए, हमारे जो अमित जोगी जी हैं उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने शपथ पत्र में लिख कर दिया है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 10 कदम बढ़ाएंगे और छत्तीसगढ़ से गरीबी दूर करने का काम करेंगे। और वो 10 कदम में पहला कदम है कि जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले सर्व समाज, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, जनरल कैटेगरी के जो गरीब परिवार हो, सभी परिवारों को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की बात अमित जोगी जी ने कही है। साथ ही 4,000 रुपए क्विंटल में धान खरीदने की बात कही है, बिजली फ्री की बात कही है, शराब की जगह दारू दुकान खोलने की बात कही है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी में 95% आरक्षण की बात कही गई है, बेटी जन्म होने पर 1 लाख रुपए बेटी को देने की बात कही गई है, हमारे जो युवा साथी हैं उसको 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है, कैशलेस मुफ्त इलाज की बात की गई है। और ये सारी योजनाएं हम लोग सिर्फ गरीबों के लिए बनाए हैं। हमारा आप देखेंगे 10 कदम गरीबी खत्म में कहीं किसी बड़े जो बोलते हैं ना, ये लोग आरोप लगाते रहते हैं कि अडानी अंबानी ये वो दुनियादारी, हमारा जो फोकस है पूरा गरीबों के लिए है। और हमारा मूल उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ से गरीबी को खत्म करना है। और ये जोगी जी का सपना था। जोगी जी चाहते थे कि जो हमारा छत्तीसगढ़, जिसको अमीर धरती कहा जाता है, अमीर धरती में रहने वाले गरीब लोगों को अमीर कैसे बनाना है, ये जोगी जी बहुत अच्छे से जानते थे। और उन्होंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में ऐसे काम किए, गाँव में लाइट पहुंचाना, काम के बदले अनाज की शुरुआत करना, हमारे कवर्धा जिले में भोरमदेव शक्कर कारखाना देना, जिससे हमारे आज किसान खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उसके साथ साथ जोगी डबरी बनवाए, बहुत सारे ऐसे काम किए 2.5 साल के अल्पकाल में। और उसी सपने को आज उनके बेटे अमित जोगी जी पूरा करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने भाजपा का भी सरकार देख लिया है, कांग्रेस की भी सरकार देख लिया, एक मौका आप हमें दीजिए। हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, निस्वार्थ काम करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारी पंजरिया की जनता हमें एक मौका जरूर देगी। अभी आपके कार्यकर्ताओं से कुछ हम अभी मुलाकात किए हैं और उसमें बोल रहे हैं कि स्टाम्प पेपर में लिखित में आप दिए जा रहे हैं अमित जोगी। हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि अमित जोगी जी ने जो शपथ पत्र दिया है वो माननीय न्यायालय में जाके 100 रुपए की स्टाम्प पेपर में नोटरी करा के वो जारी किया हुआ है, जिसका पम्पलेट हम लोग गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का काम पिछले 1 महीना से कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी हमारे द्वारा विधायक प्रत्याशी के रूप में एक ऐतिहासिक कार्य किया जाएगा, और जो कि एक ऐसा काम होगा जिसको आज तक न तो कांग्रेस के प्रत्याशी कर पाए हैं, न बीजेपी के प्रत्याशी कर पाए हैं। वो काम जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैं करने जा रहा हूँ, जो बहुत जल्द आपके माध्यम से। कवर्धा विधानसभा से जोगी कांग्रेस प्रत्याशी सुनील केसरवानी निर्वाचन फॉर्म लेने जिला कलेक्टर कवर्धा पहुंचे और इस दौरान हमारे हर खबर के संवाददाता ने उनसे चुनाव के मद्देनजर खास चर्चा भी की। प्रत्याशी सुनील ने बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के लिए सुनील केसरवानी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं कि आगे चल के क्या उनकी सोच और विचार है। कवर्धा के इतिहास में पहली बार एक ऐसे युवा, एक ऐसे चेहरे पे कोई भी पार्टी भरोसे कर रही है जो अभाव में जिया है, जो कमियों में जिया है। वो बचपन से ही संघर्ष किया हुआ है। मैंने बचपन से ही संघर्ष किया है। मैंने लकड़ी भी लाया, मैंने वन विभाग में भी काम किया, मैंने मजदूरी भी की, मैंने पान ठेला भी चलाया, और उसके साथ ही मैंने अपने दम पे पढ़ाई भी किया। मैंने पत्रकारिता में भी काम किया, कलम की ताकत से मैंने क्षेत्रों की भी आवाज़ उठाई है। उसके बाद मुझे लगा कि अगर
कवर्धा को बदलना है या किसी देश को बदलना है तो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए। तो मैंने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल की है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, उसमें मैंने काम किया। आज 10 साल तक मैं उस शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और यहाँ पूरी तस्वीर मुझे पता है कि यहाँ पे मुद्दे ही मुद्दे हैं। 15 साल यहाँ पे बीजेपी ने राज किया, 5 साल यहाँ कांग्रेस ने राज किया। यहाँ पे मैं बताऊंगा बोलना ब्लॉक में दलदली है, वहाँ बक्साइड निकला, बक्साइड का पूरा दोहन किया गया, लेकिन क्षेत्रवासियों को क्या मिला? क्षेत्रवासियों में गरीबी बनी, वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ पे लोग पानी जैसी समस्याओं के लिए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जाते हैं। स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है। ये 15 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इस कारण 5 साल कांग्रेस पे भरोसा जताया, लेकिन कांग्रेस भी सिर्फ बात की, ऐसे एक उपलब्धि नहीं है कि वो उपलब्धि गिना सके कि हाँ हमने काम किया, शिक्षा में बदलाव किया, हमने सड़क में बदलाव किया, हमने विकास कुछ किया। ये कांग्रेस भी बात नहीं कर सकती है। उनमें कोई ऐसा वर्क नहीं है जिसके दम पे वो लड़ाई लड़े। हमारी चुनौती न कांग्रेस से है न बीजेपी से है, हमारी चुनौती सिर्फ गरीबी से है। और हम गरीबी कैसे दूर करेंगे, उसके लिए हमें 10 कदम हमारी पार्टी ले रही है, जिसमें हम 10 कदम लेंगे और गरीबी दूर करेंगे। पहला कदम ही लोगों। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर और 17 नवंबर को दो चरणों में चुनाव होने हैं और लगभग सभी पार्टियों के अपने प्रत्याशी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लेकर मैदान में भी उतर चुके हैं। और इसी क्रम में सारंगगढ़ विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी देव कोशले से मुलाकात कर हमारे हर खबर के संवाददाता ने चुनाव की तैयारियों को लेकर खास चर्चा की। और आपको बताते चलें कि हमारी इस रिपोर्ट में आप ये देखिए कि आप विधायक प्रत्याशी देव कोशले ने क्या कुछ कहा। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियों जो है कांग्रेस को छोड़कर प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, सभी अपने मैदान में उतर चुके हैं। तो इसी तारतम्य में आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के साथ पहुंचे हैं और जानते हैं कि किन रणनीति को लेकर के चल रहे हैं। जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी द्वारा जो है आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में आदरणीय केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ आए हैं। जो दिल्ली और पंजाब में जो सरकार चल रही है वो देश में अव्वल नंबर की है, जो शिक्षा स्वास्थ्य पर बात करती है, रोजगार पर बात करती है। जो अन्य जो पार्टियां हैं इस पर कभी जनता के पास जाकर के ये बात नहीं रख पाती। स्थानीय मुद्दा की अगर बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर के जनताओं के बीच जाएंगे, आप बताएंगे? हमारा मेन जो मुद्दा रहेगा स्थानीय मुद्दा में जो भ्रष्टाचार है सारंगगढ़ में, बीजेपी कांग्रेस के नेता लोग जो है पार्टी के लोग बारी बारी से जनता को लूटते आ रहे हैं। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, बिना कमीशन का बात नहीं होता है। ये सबसे बड़ी हमारी मुद्दा रहेगी। आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कहती है, ये हमारी मेन प्राथमिकता रहेगी। सारंगगढ़ विधानसभा में आम आदमी पार्टी जो है अभी नया और शुरुआत है, तो किस प्रकार की चुनौती रहेगी? हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि जहाँ जहाँ हम गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, तो जनता जो है एकदम खुश मिजाज होकर के कह रही है कि आप इतना दिन तक कहाँ थे और हम तो आपको खोज रहे हैं करके बहुत सम्मान के साथ हमारा स्वागत कर रही हैं और हमें कह रहे हैं कि हम आपको इस बार बदलाव के रास्ते में लेकर जाएंगे करके। सारंगगढ़ विधानसभा को फोकस किस तरह करेंगे? देखिए क्या है हमारे सारंगगढ़ में अकलतरा विधानसभा के ग्राम महुआडीह में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा विकास पर वोट देने के लिए एकजुट हुई और कहा कि बिना विकास के वोट नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमें आज तक गांव में ना ट्रिब्यूनल मिला है और न ही प्रधानमंत्री आवास मिला है। गांव में गोठान बनी है। उन्होंने बताया कि गोठान में किसी प्रकार से भी लाभ नहीं मिल रहा है, बस चुनाव आता है तो गांव में वोट मांगने आते हैं। हमारे गांव में ना टेप नल नहीं, हमारा टेप नल की बहुत जरूरत है। सब गांव में हो गए, अगल बगल में हमारे गांव पूरा छूट गए। तो एक बार जैसे आसपास गांव के नाम पर जहाँ टेप नल बने हुए हैं, ताजा पानी सोनाईडी बिरकोनी सब गांव में कापन तक में। तो स्थानीय जो विधायक है या सरपंच बोल तक नहीं बोला? सब लोग बोलते, कहीं आते नहीं तो हम अलग ही बोलते। तो क्या बोल रहे?
अवैया जी से चुनाव एक महीने बाद तो कोनो आर से मंत्री नेता या कोनो आछे के नहीं आए तो का के से का देबो के से के करे हम दारू भी बंद करवा के बोले हैं। तो दारू बंद होते नहीं हो चुनाव वाला को 5 साल हो गए हैं। 5 साल में एक जन मंत्री सांसद या विधायक को आ रही से तो कुमार के दिन कुमार में गाँव में देखबो तो कुछ काम नहीं मिला, पूरा बेरोजगार। तो यह तरह के महंगाई में किसे परिवार चलाते हैं? बाहर जाके काम गाँव स्तर में सरपंच के माध्यम से काम होता अभी नहीं चलाते। जैसे दूसरा गाँव जाबो कहूँ में मंच बना थे, कहूँ में हाथा निर्माण हुआ थे या गौठान में काम चला थे, कुछ नहीं चलाते कहीं में भी। महिलाओं की भूमिका की बात करो, अवैया बेरा जब चुनाव हुए हैं तो काला वोट दिया, विकास में वोट दिया कि हमारे घर के कोनो खड़ा होते तब वोट देबो, ऐसे का लगता है? विकास किसे चाहा था आपने? विकास किसे चाहा था? लाइट नहीं है, जैसे गली गली में लाइट लाइटों भी नहीं है अभी हमारे गाँव में। सब अंधेरा, लाइट खंभा हवा लाइट नहीं लगे। अच्छा खंभा में। तो एक बार स्थानीय विधायक के तो बोलता नहीं लेकिन नहीं लगा खेती नहीं करे। जैसे एक पहले हम बात कर रहे हैं खेती किसानी के, तो सिंचाई के साधन की व्यवस्था का है? नहर है, पूरा खेत में पूरा पानी चल रहा है पूरा प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय जो बनाया जाता है घर घर में, ओकर लाभ मिले कि नहीं मिले? मिल गए। खुद बना कि ग्राम पंचायत के बनाए? ग्राम पंचायत वाला गैस एक समय देते फ्री में, तो गैस मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। तो का लगता है कि महंगाई में कि रेट सही है कि गलत है? तो आपन के हिसाब से कतका होना चाहिए? बताओ समूह गठन कैक नहीं करे आप लोग? समूह के गठन करे के उद्देश्य का है? बताओ ना। जागृत होला तो का ऐसे गाँव में बुरा काम करता अपन? अभी हम बता रहे थे दीदी उनके गाँव में हम दारू भट्टी जो तो केवल महिला मन ही आगू आवा थे कि पुरुष मन भी आते नहीं हो? तो कई समूह हवा अपन गाँव में? एक समूह में कतेक मन के हुए? तो जैसे शराब बिक्री हुआ थे तो स्थानीय पुलिस थाना में अवगत करा रख नहीं करा रहा एको बार भी? अवैया जब चुनाव होने वाला है 5 साल में एक बार होते हैं, तो चुनाव के बाद या उकर पहले जिसे नेता बनाते तो ऐसे आएगा कोनो? कौन? कौन है बताओ ना। तो का बोले जैसे के बारे से बोले रहे ना, दारू भट्टी बंद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।